नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फूड चेन. एक्चुअली फूड चेन के बारे में मैंने थोड़ा पहले भी बता दिया है. नाउ व्हाट इज द फूड चेन? फूड चेन इज अ series of steps, series of steps for feeding on each another. ठीक है. और one organism feed on another organism. These steps goes on. ठीक है. This series goes on and this is called as food chain. Clear? The series of steps in which the transfer of energy from one group of organism to the another group of organism. This is called as food chain. This is the another definition of food chain. क्लियर. सो हमेशा फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी? एक चीज याद रखना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. हर फूड चेन प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी. वाई? क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या हैं? दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड्स. जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसी वजह से वो स्टेप्स सीरीज चलती है स्टेप्स की. क्लियर. सो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन फीड करते हैं? कंज्यूमर्स फीड करते हैं. कौन से कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर कौन फीड कर रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरीज के ऊपर टर्शरी कंज्यूमर्स. राइट. सो these are the autotrophs and these all are the heterotrophs जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं for the food. and this steps of series. ठीक है. हर सीरीज का स्टेप जो है वो क्या है? दैट इज द ट्रॉपिक लेवल. उसे ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं हर सीरीज के हर स्टेप को. लाइक दिस फर्स्ट स्टेप, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कौन कर रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर्स में हम एग्जांपल लेंगे बाद में. पहले ये समझ लो व्हाट इज द स्टेप सीरीज, उसको क्या बोलते हैं. तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इसको, T1. क्लियर. एंड द सेकेंड स्टेप इन विच प्राइमरी कंज्यूमर्स पे कौन फीड कर रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. उसे क्या कहते हैं? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. दैट इज द T2. Clear. And the third one similarly known as third trophic level, tertiary trophic level, that is T3. So this is also called as from the lower to higher. This way this chain goes on and this makes the pyramid. ये क्या बना रही है? एक पिरामिड बना रही है. This pyramid is called as food pyramid. Clear? क्या बोलते हैं इसको? Food pyramid. Is it clear? So बेटा इन सीरीज के साथ साथ there is one more term जो कनेक्टेड है इन सीरीज के साथ साथ, वो उसे बोलते हैं फूड मैप. क्लियर. सो हमने अब पढ़ना है अबाउट द फूड मैप. सो बेटा अभी हमने फूड चेन के बारे में पढ़ा है. फूड चेन में हमने देखा कि कैसे वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द अनदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो टेकिंग वन मोर एग्जांपल, स्नेक है. ठीक है. स्नेक को या स्नेक के ऊपर स्नेक को कौन कौन से ऑर्गेनिज्म फीड कर सकते हैं? इट कुड बी आउल, पीकॉक, hawk,
ईगल. सो एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं अबाउट द फ्रॉग. फ्रॉग किस किस पे फीड कर सकता है? इंसेक्ट्स पे भी. फ्रॉग्स इंसेक्ट्स भी खाते हैं, स्मॉल बर्ड्स को भी खाते हैं. ठीक है. So in this way these food chains are interconnected with each other. Clear? This interconnection, this network of interconnection of the food series of the food chain is called as food web. इसे क्या बोलते हैं? Food web बोलते हैं. I'm giving one more example for the food web. सबसे पहले देखो बेटा, I'm taking the example of any plant. हमेशा कोई भी फूड चेन किससे स्टार्ट होगी? फ्रॉम द प्लांट्स, दैट इज द प्रोड्यूसर. प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है. क्यों? क्योंकि दे आर द ऑटोट्रॉफ्स. हर फूड चेन की बिगिनिंग होती है फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स को कौन फीड कर रहा है? दैट इज द ग्रास होपर. ठीक है. ग्रास होपर के ऊपर कौन फीड करता है? माउस भी फीड करता है और रैबिट भी फीड करता है. क्लियर? एंड माउस को कौन खा रहा है? हॉक और ईगल. क्लियर? और रैबिट के ऊपर हॉक भी फीड करती है, हॉक भी उसको रैबिट को खाती है, और रैबिट को स्नेक भी खाता है, और स्नेक को अल्टीमेटली फिर से कौन खा रहा है? हॉक खा रही है. सो हॉक क्या हुई? इट इज द टॉप कंज्यूमर. सबसे ट्रॉफिक लेवल इसका क्या है? टॉप है. और इसे क्या बोलते हैं? एपेक्स प्रीडेटर. और थर्ड टर्शरी कंज्यूमर भी बोला जाता है. टॉप कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और एपेक्स प्रीडेटर. सबसे टॉप पे, जो मोस्ट ऑफ द all organism पे डिपेंड करता है. So in this way this whole food chain, one food chain, this is the one food chain in which plant, उस पे कौन डिपेंड कर रहे हैं? ग्रास होपर, माउस, देन हॉक. ठीक है. सेकेंड फूड चेन, प्लांट पे ग्रास होपर, रैबिट, स्नेक एंड हॉक. अगेन प्लांट, ग्रास होपर, रैबिट, हॉक. Three food chains are there. So this chains are interconnected. This makes the network. Clear? So this is called as, this whole network of interconnection of food chain is called food web. Clear all of you? One more example, अगर हम aquatic life की example लेते हैं, plant से ही start करेंगे, that is the algae. ठीक है. एल्गी क्या है? लोअर प्लांट्स हैं, उनकी कैटेगरी में आता है. उस पे कौन डिपेंड करते हैं? स्मॉल फिशेस. स्मॉल फिशेस पे कौन डिपेंड होता है? शार्क डिपेंड होते हैं. क्लियर? स्मॉल फिशेस पे. और ऑक्टोपस की एग्जांपल ले, वो डिपेंड होते हैं. और बहुत सारी लार्ज फिशेस की एग्जांपल ले, वो डिपेंड होते हैं. ठीक है. सो इनका भी इन द एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनका भी आप एक फूड चेन चलती रहती है, और फूड वेब है उनके, उनमें भी जो फूड वेब है, नेटवर्क बना हुआ है जिसमें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है फूड चेन्स. इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड वेब. एग्जाम्पल्स आर देयर, बुक में अच्छे से उसको पढ़ लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा. ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है अबाउट द फूड वेब. क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पिरामिड्स इन नंबर. क्या है बेटा पिरामिड्स इन नंबर? इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड. ठीक है. पिरामिड की फॉर्म में जैसे जैसे पिरामिड का लेवल इंक्रीज होता रहता है, उसका ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर. नंबर किस चीज का? पॉपुलेशन का, ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन का. उसका नंबर वैसे वैसे डिक्रीज होगा. सपोज हियर इज अ पिरामिड. दिस इज द
shape of the pyramid in which the lower level, this lower level जिसमें क्या आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं सारे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में क्या है, दे आर द प्लांट्स एक्चुअली, दिस इज द लोअर लेवल। सेकंड में हमारे क्या आ जाते हैं अपर लेवल पे, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हम एग्जांपल ले रहे हैं लाइक ग्रास होपर, क्लियर। थर्ड लेवल हमारा आ गया, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड थर्ड लेवल इज सेकेंडरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमने एग्जांपल लिया है सपोज रैबिट, हम जस्ट पढ़ के हटे हैं अबाउट दिस। नेक्स्ट जो टॉप लेवल है, जो लास्ट लेवल है, उसमें क्या आ जाते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स। पढ़ लिया हमने इसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स प्रीडेटर बोला जाता है। एंड टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ईगल, क्लियर, दिस इज द पिरामिड एक्चुअली। ये फूड पिरामिड है, प्रोड्यूसर्स पे ग्रास होपर डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे ग्रास होपर पे रैबिट, रैबिट पे ईगल, ये उनका क्या है, फूड पिरामिड है। और फूड पिरामिड जैसे जैसे उसका लेवल अपवर्ड जाता है, वैसे वैसे उसकी पॉपुलेशन का लेवल डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। मींस यहाँ पे दिस इज द ब्रॉडेस्ट, ये सबसे ब्रॉडेस्ट क्लास है, ब्रॉडेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे इसका लेवल इसकी पॉपुलेशन से कम होगा, इसका लेवल इससे भी कम होगा, इसका लेवल इन सब से कम होगा, इससे भी कम होगा। सपोज इफ दे आर 5 in number, then it will be 4, it will be 3, it will be 1 or 2, ठीक है। सो इनका लेवल अपवर्ड, ये क्या हुआ, सबसे अप टॉप पे जो लेवल है, दिस इज द नैरोएस्ट लेवल। ये ब्रॉडेस्ट है तो ये क्या है, नैरो लेवल है, ठीक है। मींस इसमें पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो देयर इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन नंबर, दिस इज द नंबर, उनका नंबर वैसे वैसे डिक्रीज होता रहता है। सिमिलरली एनर्जी की कंजम्पशन भी वैसे ही हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म, अब मैंने ऑलरेडी एग्जांपल बताई थी, प्लांट्स सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जिसके जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं बेसिकली केमिकल एनर्जी फ्रॉम द सन। उसके ऊपर कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं, देन कार्निवोर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आगे फिर चेन चलती रहती है, वैसे वैसे उनका एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी की कंजम्पशन भी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। कंजम्पशन जैसे ऑर्गेनिज्म है, कंजम्पशन वैसे उनकी वो वैसे एज सच ले रहे हैं, बट उनका नंबर डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी की कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाती है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, that is the pyramid in number. In next class we will do the next topic.